नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही चमत्कारिक युति के बारे में और वो है मंगल और बुध की युति। यह एक ऐसी युति है जो कि कोई भी असंभव कार्य करने में सक्षम है। इम्पॉसिबल वर्ड ये इनकी डिक्शनरी में नहीं रहता। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस युति का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है? देखा जाए तो मंगल और बुध एक दूसरे के शत्रु हैं, बट ये जो युति है इनके 12 भाव में से इस युति के जो रिजल्ट्स है, कम से कम 12 भाव में से 9 भाव में इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे माने जाते हैं और अच्छे होते हैं। भाव में किस तरीके से ये युतियां काम करेगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये युति है क्या। ये युति किस तरीके की एनर्जी फॉर्म कर रही है। जब भी दो ग्रहों का मिलन होता है या जितने भी ग्रहों का एक साथ मिलन होता है, एक कॉमन एनर्जी फॉर्म होती है। उस एनर्जी का नेचर क्या है, वो जो ऊर्जा फॉर्म हो रही है किसी भी युति के अंदर, उसका नेचर क्या है, वो जो ऊर्जा फॉर्म हो रही है वो लाइफ में किस तरीके के चेंजेस लाएंगे, किस तरह की चेंजेस लाएगी वो ऊर्जा, ये समझना बहुत जरूरी है। अब इस कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, मंगल और बुध की युति में एक बहुत ही विलक्षण कॉम्बिनेशन बन रहा है। बहुत ही एक अद्भुत कॉम्बिनेशन जिसको कह रहे हैं बन रहा है, जो कि बहुत रेयर कॉम्बिनेशंस में से एक है अगर किसी की कुंडली में है। मंगल की अगर बात करें तो पराक्रम, मंगल को बहुत से नाम से भी जाना जाता है। बल, साहस, करेज, एग्रेसिवनेस, बहुत के नाम से जाना जाता है, बट बहुत नामों से जाना जाता है। बट एक नाम से अगर बात करें मंगल की तो पराक्रम। पराक्रम के साथ बुद्धि का समन्वय, ये बात जिस भी इंसान में है कि पराक्रम भी है, शक्ति भी है, बल भी है, उसके साथ बुद्धि भी है, तार्किकपना भी है, वाकपटुता भी है, बिजनेस माइंड भी है। ये जब दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, जिसको कि मैं डेडली कॉम्बिनेशन बोलूंगा। कोई भी कार्य करने में सक्षम है, कोई भी कार्य करने में सक्षम है। जनरली क्या होता है लाइफ में, किसी के पास पराक्रम है, किसी के पास शक्ति है, बल है, काम करने में वो बहुत मेहनती है, बट हो सकता है कि ऐसे इंसान में बुद्धि ना हो। और कोई कॉम्बिनेशन में ऐसा है कि उस इंसान के पास बुद्धि है, सब कुछ है, बुद्धि के काम वो सब कुछ कर सकता है, बट उसमें जो एनर्जी लगती है, जो काम करने में एक एग्रेशन लगता है, जो लगन लगती है, वो उसके पास नहीं है। तो ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है कि जिसमें पराक्रम भी है, जिसमें बुद्धि भी है। इसीलिए ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और ये असंभव कार्य करने में सक्षम है। चाहे फिर वो आप बिजनेस में ले लो या जॉब में ले लो, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी भाव के रिलेटेड, अगर जिस भाव में भी ये बैठे हैं किसी भी भाव के रिलेटेड, तो अगर एनर्जी को समझना है तो एक ऐसी एनर्जी जिसमें कि ऊर्जा भी है, शक्ति भी है, पर साथ में बुद्धि भी है। देखिए, अगर ऊर्जा के साथ बुद्धि का समन्वय हो जाता है तो ये बुद्धि का जो रिजल्ट निकलता है, ऐसे इंसानों में ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लेते हैं। ये इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेते हैं कि दिमाग में आया और कर दिया, जो कि सिर्फ अकेला मंगल का काम है। एक्शन हो सकता है कि मंगल बिना सोचे समझे एक्शन करे, बट यहां पे बुद्धि का साथ है। एक्शन, पराक्रम के साथ जब बुद्धि जुड़ जाती है तो एक बहुत ही अद्भुत चीज उस इंसान में पैदा हो जाती है, वो है पेशेंस। पेशेंस, सही और गलत की समझ, वो तार्किकपना। और वो जब तार्किकपना आ जाता है तो एक जो सबसे बड़ा इसका जो चेंज आता है वो इंसान में, कि ऐसे इंसान बहुत स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेता है। वो स्ट्रैटेजी बना के चलता है, स्ट्रैटेजी बना के चलता है कि कौन से स्टेप पे क्या करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है। इसकी समझ होना बहुत जरूरी है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। सिर्फ ऊर्जा और शक्ति से काम नहीं चलेगा, वो बुद्ध का जो एलिमेंट है वो भी उसमें होना बहुत जरूरी है। सिर्फ इंपल्सिव एक्शन से काम नहीं चलेगा। तो ये कॉम्बिनेशन क्या कर रहा है, स्ट्रैटेजी बनाने में, ये स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प कर रहा है। ऐसे लोग बहुत अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट हो सकते हैं, बहुत अच्छे प्लानर हो सकते हैं, बहुत अच्छे, इन लोगों का विजन बहुत अच्छा होता है। आगे होने वाली चीजें ये अच्छे से भाप सकते हैं, क्योंकि इनको पता रहता है, इनको नॉलेज रहता है। बुद्ध आपको पूरी चीजों का नॉलेज दे रहा है, उन सब चीजों का, और उसके साथ आपके पास शक्ति काम कर रही है। पहली चीज तो इन लोगों के पास पेशेंस बहुत रहता है, स्ट्रैटेजी अच्छी बना सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इस युति के साथ क्या हो रही है, कंपटीशन। आई विल डिस्क्राइब इन वन वर्ड, कंपटीशन। फिर वो कोई भी कंपटीशन हो, बिजनेस में कंपटीशन हो,
या जॉब में कंपटीशन हो या किसी भी क्षेत्र में कंपटीशन हो, और कंपटीशन हर ही क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में मोनोपोली नाम की कोई चीज नहीं है, हर क्षेत्र में कंपटीशन है, हर क्षेत्र में आपके प्रतिद्वंदी हैं। तो कॉम्पिटिशन, ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, कंपटीशन को हराने के लिए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। फिर आप कोई भी प्रोफेशन ले लो, बिजनेस प्रोफेशन ले लो, जॉब वाले प्रोफेशन ले लो, किसी भी, क्यों? क्योंकि मंगल है और बुध है। तो ये मंगल और बुध की जो 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 एक कॉमन एनर्जी बन रही है, ये आपको प्रतिद्वंदी को हराने के लिए बहुत सहायक होती है। क्योंकि मंगल क्या है? मंगल कंपटीशन, मंगल एक्शन, और उसके साथ बुद्धि का जोड़। तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस युति इज वेरी गुड फॉर कंपटीशन ऑफ एनी सॉर्ट। फिर हो सकता है ऐसे लोग बहुत अच्छे प्रवक्ता हों, लॉयर हों। लॉयर में क्या? बुद्धि, बुद्ध अपने आपकी वाणी का कारक है, मंगल एग्रेशन का कारक है। तो ये हो सकता है बहुत अच्छे एडवोकेट्स हो, बहुत अच्छे लॉयर हो, जुडिशियल फील्ड में हो, बहुत अच्छे कंसल्टेंट हो, बहुत अच्छे प्रवक्ता हो, सेल्स लाइन में ये लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब बुद्धि का काम है, बुद्धि और एनर्जी दोनों का काम है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये इन सब प्रोफेशंस के लिए बहुत अच्छा है। अगर मंगल और बुध की बात की जाए तो टेक्निकल फील्ड और मैनेजमेंट फील्ड क्लियर कट ये दर्शाते हैं कि ऐसे लोग टेक्निकल फील्ड और मैनेजमेंट फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के जो ट्रेड्स हैं वो इन प्रोफेशन से मिलते हैं। तो इस युति से जो ऊर्जा निर्माण हो रही है, इस कंजंक्शन से जो एनर्जी फॉर्म हो रही है, उस ऊर्जा में शक्ति भी है और युक्ति भी है। यही इस कॉम्बिनेशन का, यही इस कंजंक्शन की खास बात है कि शक्ति भी है और बुद्धि भी है, युक्ति भी है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये मंगल बुध की युति डिफरेंट राशियों में किस तरीके से काम करेगी। अगर ये युति अग्नि तत्व राशि में है तो ये युति बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि अगर अग्नि तत्व की राशि की बात करें तो मेष राशि हो गई, सिंह राशि हो गई, धनु राशि हो गई। ये राशि, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये पृथ्वी तत्व राशि में भी बहुत अच्छा काम करेगा। ये कॉम्बिनेशन वायु तत्व राशि में भी बहुत अच्छा काम करेगा। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है जल तत्व की राशि में, बिकॉज जल तत्व की राशि मतलब कर्क राशि हो गई, वृश्चिक राशि हो गई और मीन राशि हो गई। जल तत्व की राशि में ये कॉम्बिनेशन क्यों ठीक से काम नहीं कर पाता है? उसका रीजन ये है कि जो ये तीनों जल तत्व की जो राशियां हैं, ये इमोशंस से जुड़ी हुई है, फीलिंग से जुड़ी हुई है, ये प्रेम से जुड़ी हुई है, ये एक अटैचमेंट से जुड़ी हुई है, क्योंकि जल तत्व है। बट जो मंगल और बुध का जो कॉम्बिनेशन है, इसमें जो कॉम्बिनेशन की जो एनर्जी फॉर्म हो रही है, उसमें इमोशंस का कहीं काम नहीं है, उसमें फीलिंग्स का कहीं काम नहीं है, उसमें अटैचमेंट का काम कहीं नहीं है। वहां पे तार्किक बुद्धि का काम है और उसमें ऊर्जा का काम है। तो इसीलिए ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जल तत्व राशि में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बिकॉज मंगल और बुध क्या बोलते हैं कि एक स्ट्रेट हम कोई डिसीजन मेकिंग पे अराइव हो रहा है मंगल और बुध, और डिसीजन मेकिंग में इमोशंस का कोई काम नहीं है। अगर कोई डिसीजन मेकिंग करना है, बड़ी हो सकता है कि कोई टफ डिसीजंस भी लेना हो, तो मंगल बुध की युति को टफ डिसीजंस ले सकती है। बट हाँ, अगर उस टफ डिसीजंस में आप बोलोगे कि इमोशंस भी बीच में लाओ या इमोशंस के हिसाब से उस डिसीजंस को आप मोल्ड करो, तो वो नहीं हो सकता। इसीलिए ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जल तत्व की राशि में उतना इफेक्टिव नहीं है। हाँ, बाकी सब 9 टाइप की राशि, जो मतलब कर्क राशि छोड़ दीजिए, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के अलावा बाकी सब राशियों में ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये भी देखना बहुत जरूरी है कि कौन सी राशि में मंगल की पोजीशन किस तरीके की है और बुध की पोजीशन किस तरीके की है। तो अगर फर्स्ट हाउस की बात की जाए, तो अब अगर हाउसेस की बात की जाए, तो ये फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस, 10th हाउस में ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करेगा। फर्स्ट हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन हो रहा है मंगल बुध का, एक लीडरशिप की क्वालिटीज देगा, एक विजन देगा, एक मैन मैनेजमेंट की क्वालिटी देगा कि किस तरीके से मैन मैनेजमेंट करना है, किस तरह से लीडरशिप स्किल्स है, एक विजन किस तरीके से होना चाहिए किसी इंसान का, ये उस तरीके की क्वालिटीज देगा इंसान में। अगर ये थर्ड हाउस में है तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है किसी स्किल को लेके, स्किल एनहांसमेंट को लेके, कि अगर आप किसी फॉर एग्जांपल अगर आप राइटिंग में हो तो आप बहुत अच्छे राइटर्स बन सकते हो। अगर आप स्पोर्ट्स में हो तो यू कैन बी ए गुड स्पोर्ट्स ऑल्सो। इफ यू आर रिलेटेड टू कम्युनिकेशन इंडस्ट्री ऑल्सो, यू कैन बी ए गुड ओरेटर ऑल्सो, क्योंकि आपके जो भाषण है उसमें एक प्रभाव आ जाता है मंगल के कारण, एक मंगल के कारण एक प्रभाव आ जाता है। अगर आप राइटिंग प्रोफेशन में हो जो कि बुध है, तो उसमें उस राइटिंग में एक शार्पनेस आ जाता है, एक रिवोल्यूशनरी एलिमेंट उसमें आ जाता है, एक क्रांतिकारी जो एलिमेंट है
वो उसमें आ जाता है। तो जो आप लिखते हो वो भी बड़ा सटीक लिखते हैं ऐसे लोग, तो उसमें एक जो शार्पनेस है जो उस राइटिंग में, जो कि लोगों को सीधी समझ में आए और जो कि सत्य के बहुत करीब होती है। इसीलिए भी ये जो कॉम्बिनेशन है ये थर्ड हाउस में बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर सिक्स्थ हाउस में बात करें तो ये कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है। कंपटीशन में आपसे कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि कंपटीशन के साथ आप कॉम्पिटिटर्स को, मंगल इज कंपटीशन, तो कंपटीशन को हराने के लिए आप बुद्धि का यूज कर रहे हो, तो कंपटीशन में आपसे कोई नहीं जीत सकता। अगर एट्थ हाउस की बात की जाए तो एट्थ हाउस मतलब रिसर्च, डिटेलिंग, जो चीज अभी तक बाहर नहीं है उस चीज को बाहर लाना। तो ये कॉम्बिनेशन में वो जो लगन है मंगल की, और जो बुद्ध का तार्किकपना है, डिटेलिंग है, जो प्रिसीजन प्रिसीजन किसी चीज में प्रिसीजन होना, किसी चीज में एकदम परफेक्ट होना, ये बुद्ध का काम है। तो ये दोनों का जो समन्वय हो रहा है वो एट्थ हाउस में अगर हो रहा है, तो ये रिसर्च के लिए, कोई नई चीज को इन्वेंट करने के लिए, कोई साइंटिफिक डिस्कवरी के लिए, कोई टेक्निकल फील्ड में किसी चीज को इन्वेंट करने के लिए ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। और अगर टेंथ हाउस की बात करें तो दिस कॉम्बिनेशन इज एक्सीलेंट फॉर बिजनेस पर्सन, बिकॉज मंगल और बुध टेंथ हाउस में दोनों कारक ग्रह हैं, और ये वहां पे बिजनेस, प्रॉपर अच्छा बिजनेस सेंस देते हैं, क्योंकि वो कर्म स्थान है। बुध वहां पे आपको एक अच्छे बिजनेसमैन बना रहे हैं, और उस बिजनेसमैन में सिर्फ बुद्धि ही नहीं है, उसमें वो शक्ति भी है, वो एनर्जी भी है, वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी है, क्योंकि मंगल इज रिस्क टेकिंग ऑल्सो। सो बुद्धि के साथ रिस्क टेकिंग एबिलिटी का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। सेकंड हाउस की अगर बात की जाए तो सेकंड हाउस हुआ, फोर्थ हाउस हुआ, यहाँ पे थोड़े से ये प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, बिकॉज ये थोड़े से इमोशंस के स्थान है, क्योंकि यहाँ पे कुटुंब से रिलेटेड चीजें हैं। सेकंड हाउस कुटुंब से रिलेटेड है, जो फोर्थ हाउस है वो मातृ स्थान है, तो वहां पे यहाँ पे ये इमोशंस के स्थान है। सेवंथ हाउस में भी ये युति प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है, क्योंकि सेवंथ हाउस भी सॉफ्ट हाउस है, तो वहां पे भी थोड़ा सा हमको केयरफुल रहना पड़ेगा इस युति के बारे में, बिकॉज ये जो हाउसेज है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड हाउस हुआ, फोर्थ हाउस हुआ, सेवंथ हाउस हुआ, ये इमोशंस के स्थान है। तो इमोशंस में बुद्धि काम नहीं करती है, भावनाएं काम करती है, इसीलिए यहाँ पे थोड़े से ये प्रॉब्लमेटिक है। अदरवाइज फिफ्थ हाउस की बात की जाए, नाइन्थ हाउस की बात की जाए, तो दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन, दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन। 11th हाउस गुड कॉम्बिनेशन है। 12th हाउस का मैंने, जैसे मीन राशि आएगी तो मैंने बताया कि 12th हाउस में कॉम्बिनेशन प्रॉपर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देखिए इस कॉम्बिनेशन को एक एंगल से और समझ लीजिए कि ये मंगल तो एनर्जी है, बट ये जो बुध है ये बुद्धि है। अब ये बुद्धि है, ये बुद्धि गलत डायरेक्शन में भी काम कर सकती है, सही डायरेक्शन में भी काम कर सकती है, कोई चीज को क्रिएट भी कर सकती है, कोई चीज को डिस्ट्रक्ट भी कर सकती है। और जिस तरीके की बुद्धि होगी उस तरीके से एक्शन होगा, क्योंकि वो तो मंगल है, एनर्जी है। एनर्जी को आप डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाओ या कंस्ट्रक्ट, किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करने की तरफ ले जाओ, वो डिपेंड करता है। तो वो डिपेंडिंग की बुद्धि किस तरीके से काम कर रही है। देखिए इस कॉम्बिनेशन पे अगर गुरु की दृष्टि हो जाए, देखिए गुरु ज्ञान के कारक है, गुरु विवेक के कारक है, गुरु वो चीज है कि जो हर समय सत्य का साथ देंगे और सत्य करने के लिए ही और सही चीजें करने के लिए ही प्रेरित करेंगे। बुद्धि क्या है, बुद्धि नफा नुकसान देखती है, जहां पे फायदा है उस तरीके से बुद्धि ऑपरेट करती है। तो इस कॉम्बिनेशन की अगर वीक पॉइंट की बात करें तो यही वीक पॉइंट है कि अगर आप बुद्धि को गलत डायरेक्शन में यूज कर रहे हो, तो ये जो इतनी अच्छी एनर्जी बन रही है वो गलत डायरेक्शन में चली जाएगी, और इसके परिणाम फिर चेंज हो सकते हैं। हाँ, अगर इस पे गुरु की दृष्टि हो तो इस एनर्जी पे बुद्धि के साथ गुरु की जो ज्ञान है, जो गुरु का विवेक है, वो भी ऐड हो जाएगा। और इस कॉम्बिनेशन में अगर सूर्य कहीं से भी रिलेटेड, सूर्य ग्रह भी कहीं से रिलेटेड हो या उनकी दृष्टि इस कॉम्बिनेशन में पड़ रही हो, तो ये और भी अच्छा हो जाएगा, ताकि उस चीज में एक विजन आ जाएगा, एक लीडरशिप आ जाएगी, और मंगल को सूर्य का साथ मिल जाएगा। तो मंगल, सूर्य मतलब राजा, तो राजा का साथ एक सेनापति को और एक राजकुमार को, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा किसी बड़ी चीज को हासिल करने के लिए। अदरवाइज ऑल्सो मंगल बुध की युति ये जनरली अच्छा रिजल्ट देती है, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये दोनों शत्रु ग्रह माने गए, इन दोनों के जो ट्रेड्स है वो अलग अलग माने गए हैं। बट हाँ, अगर युति की बात करें तो हर समय ऐसा नहीं देखा गया है कि ये युति कोई गलत रिजल्ट देती है। ये युति एक बहुत अच्छी एनर्जी फॉर्म कर रही है, जिसमें शक्ति और युक्ति दोनों है, जैसे जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया। सो ये है सब एक छोटा सा एनालिसिस मंगल और बुध की युति के बारे में। आई होप कि ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी। Thank you very much. Wish you all the best. Bye and take care.